नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोना। पंचायती चुनाव का बिगुल जब से बजा है, सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। पंचायती चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण में बरारी प्रखंड में भी वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने में लगा रहे हैं। आज हमारे साथ बरारी प्रखंड की लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव कुमार भारती मौजूद है। वर्तमान में इनकी माता श्री रेखा देवी इस पंचायत से मुखिया है। पिछले 5 सालों से रेखा देवी जनता की सेवा कर रही है। अपनी माता श्री रेखा देवी के प्रचार प्रसार में उनके पुत्र राजीव कुमार भारती उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज हम राजीव कुमार भारती से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा देवी जब से मुखिया बनी है तो उन्होंने जनता के लिए क्या किया। हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में मुखिया प्रतिनिधि राजीव कुमार भारती का। जी नमस्कार। मैं सभी सम्मानित प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सम्मानित ग्रामीणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मैं 5 साल के कार्यकाल पूरा करने में भरपूर सहयोग किया। मैं उसका आभारी हूं और मैं उसका अभिनंदन करता हूं। पिछले 5 सालों से राजीव भारती जी आपकी माता श्री लक्ष्मीपुर पंचायत की मुखिया है। आपने बीते 5 सालों में लक्ष्मीपुर पंचायत के लिए क्या किया? मेरी माँ मुखिया जी चुनाव जीत के आई। माँ जी ने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया। मैं समाज के प्रति बहुत जागरूक रूप से समाज का काम करने का काम किया। सबसे पहले जितना अधूरा काम पड़ा हुआ था पंचायत में, मैंने उसे पूरा कराया। सड़कें बनवाई, बिजली हर गली, हर टोले, हर मोहल्ले तक सबों का सहयोग लेकर, प्रशासन का सहयोग लेकर लगवाने का काम किया। घर घर तक पहुंचाने का काम किया, मीटर दिलवाने का काम किया। जहां तक हो सका गली नली के माध्यम से सरकार की गली नली योजना आई, उस योजना को मैंने हर गली तक पहुंचाने का प्रयास किया। सड़कें बनवाई, प्रधानमंत्री सड़कें को भी मैंने अपने यहाँ जगह जगह जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें खाली थी, जगह पूरा करने का मैंने काम किया। राजीव जी, जब पिछली बार आप चुनाव में मैदान में कूदे तो उस समय आपके मुद्दे क्या थे? जनता को आपने क्या भरोसा दिया था कि हाँ, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? छूटे हुए जितने भी प्रधानमंत्री आवास के लाभुक थे, मैंने उनसे जितने भी अधूरा काम पड़ा हुआ था उसको पूरा कराया। शेड बनवाए, में जहाँ भी अधूरा था उसको बनवाने का काम किया। रास्ता जहाँ अधूरा था, जहाँ कीचड़ें होती थी, जहाँ बरसात के दिनों में आदमी चलना बड़ी कठिनाई से चल पाते थे, उसे मैंने पूरा करने का काम किया। जनता को मैंने मान दिया, सम्मान दिया। उनके सुरक्षा में, सेवा में जब भी उन्होंने हमें याद किया, रात में हो, दिन में हो, मैंने हर समय पर उपस्थित रहा, मौजूद रहा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस बार जब आप चुनावी मैदान में फिर एक बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं? जनता का भरपूर सहयोग मिला। मैं पुनः मैदान में आया। जनता मुझे बहुत चाह रही है। वो उनका प्रयास है कि आप पुनः चुनाव जीतकर हमारा सेवा करिए। इसलिए मैं इस बार भी चुनाव मैदान में हूँ। जो भी छूटे अधूरे काम गली नली में रहा, वह वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण कुछ अधूरा रहा है, उसे मैं आने के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। राजीव जी, अक्सर जो ग्रामीण होते हैं उनकी शिकायत होती है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है उन तक नहीं पहुंच पाता है, जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उन्हीं तक सीमित रह जाता है। तो अगर लाभ की बात करें तो लक्ष्मीपुर की जो जनता है उनको कितना लाभ मिला है और क्या क्या लाभ मिला? देखिए, जनता की जो शिकायतें होती है वो अन्य जगह की जनता शिकायत करती होगी। हमारे पंचायत की जनता, हमने सरकार की सारी योजनाओं को उनके सामने लाके खुले किताब की तरह रख दिया। वो आम सभा के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, या फिर मैं घूम घूम के उसको बताने का काम किया। जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, मैंने जहाँ तक हो सका सबको बता के, सबको आवेदन करा के उसको लाभ दिलवाने का काम किया। कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका आधार कार्ड में, वोटर कार्ड लिस्ट में किसी कारणवश नाम उम्र में कमी हो सकती है, उसका
नहीं हो पाया, उसका वह उनको सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक करवाने की ज़रूरत है। उम्र तो उनका 60, 65, 68 वर्ष का लगता है, लेकिन आधार कार्ड में 40-42 साल लिखा हुआ रहता है, वोटर कार्ड में लिखा हुआ रहता है। इस कारण वो वृद्ध व्यक्ति, हमारे बहुत बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति वंचित रह गए हैं। रह गई बात, फिर आ जाइए आप मास्क, सैनिटाइज़र या फिर कोविड-19 के समय में साबुन वितरण के समय में मैंने घर घर जाके सबों को मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र, ग्रामीण में घर घर सैनिटाइज कराना था। मैंने स्प्रे के माध्यम से, मजदूर के माध्यम से कराने का पूरा काम किया है। राजीव जी, आपको पता है कटिहार जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बरारी में भी अक्सर बाढ़ आती है और लक्ष्मीपुर पंचायत में भी। अगर जीआर की राशि की बात करें तो क्या जो लक्ष्मीपुर पंचायत के जो ग्रामीण हैं उन तक जीआर की राशि पहुंच चुकी है? बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, प्रश्न किया आपने। बाढ़ पीड़ित हमारा लक्ष्मीपुर पंचायत है। मतलब बाढ़ की विभीषिका से हमारा ग्रामीण झेल चुके हैं। बाढ़ की विभीषिका को मैंने उसमें शिविर लगवाने का काम किया, सूखा राशन वितरण कराने का काम किया। जीआर राशि का भी लोगों ने उठाव हो चुका है। कुछ आंशिक वार्ड हैं जहां 2, 4, 10 लोग वार्ड में प्रभावित हुए थे, उनकी जीआर की राशि अभी किसी कारणवश जिला स्तर से ही लॉक है। जैसे ही वह खुलती है तो उनके खाते में चली जाएगी। एक राजीव जी बात आती है जो जिसकी ग्रामीणों को सख्त जरूरत होती है, वो है राशन कार्ड की। जो ग्रामीण मजदूरी करते हैं, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके सामने भूखमरो जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उनके लिए राशन कार्ड जो था वो बेहद ज़रूरी था ताकि वो कंट्रोल से राशन ले सके और अपने घर को चला सके। तो क्या आपकी पंचायत में जो ग्रामीणों को इस तरीके की सुविधा है वो मिल रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें ग्रामीणों तक ये राशन कार्ड की जो योजना है वो पहुँच नहीं पा रही? राशन कार्ड की बात है। राशन कार्ड का शिविर काउंटर जब आरटीपीएस काउंटर पे लोगों ने जमा कराया तो उसमें से 450 राशन कार्ड लॉकडाउन के समय में वितरण हुई। दूसरा फिर से काउंटर में के माध्यम से जमा हुआ, उसमें भी लगभग 250 राशन कार्ड बन के वितरण हुआ। जो लोग कुछ छूटे हुए लोग हैं, पुनः सरकार के द्वारा फिर काउंटर खुलने का आश्वासन दिया जा रहा है। जैसे ही खुलता है मैं उसका राशन कार्ड उनके माध्यम से जमा करा के उनको उपलब्ध करवाऊँगा। कुछ काम, जो कुछ योजनाएं थी आपके द्वारा पंचायत में शुरू की गई जो अभी अधूरी हैं, क्या इस बार जब जनता आपको फिर से मुखिया चुनती है तो क्या जो अधूरे काम है वो पूरे किए जाएंगे? अवश्य पूरे किए जाएंगे। अधूरा काम कुछ बचा हुआ है, वो वैश्विक महामारी ये कोरोना कोविड-19 के चलते बड़ी कठिनाई का समय हमारा पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं, देश गुजरा। मैं बहुत आभार हूँ जो हमारा पंचायत में कम से कम लोग डटे रहे और उन्होंने हमारा साथ दिया। इस विषम परिस्थिति में मैं उसका आभारी हूँ। और काम अधूरा रहा है इस कारण से, अगर वैश्विक महामारी नहीं होती तो वह पूरा होता, और जैसे ही समय मिलेगा मैं उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप लक्ष्मीपुर की जनता से जो इस बार फिर से वोट डालेंगे, किस्मत जो है उनके हाथों में है आपकी, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं जनता की अदालत में हूँ। जनता मुझे प्यार मोहब्बत ज़रूर दिया है। उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं उसका आभारी हूँ। 5 वर्षों तक मैं उसका ऋणी रहा हूँ। आगे भी मैं जनता के समर्थन से ही, उनके प्यार से ही मैं इस बार चुनाव के मैदान में आया। वो मुझे चाह रही है कि आप पुनः एक बार सेवा करने का मौका लीजिए, मैं आपको दूंगा और आप चुनाव जीतकर हम लोगों का सेवा कीजिए। तो सुना आपने राजीव कुमार भारती जो अपनी माता श्री रेखा देवी के प्रतिनिधि हैं और आप तक बात पहुंचा रहे हैं। जो भी अधूरी परियोजनाएं हैं, अगर ये फिर से आते हैं मुखिया बनकर तो उन्हें पूरा करेंगे। तो एक बार विश्वास करके देखिए और फिर इन्हें मुखिया बनाएं ताकि जो आपकी अधूरी योजनाएं हैं वो पूरा हो सके। नमस्कार।